Assalamualaikum, my name is Muhammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel for State Secondary Chemistry. Today I will discuss about Boyle's Law from Kinetic Theory. कि Kinetic Theory से अगर Boyle's Law को ड्राइव करना हो तो कैसे ड्राइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है जी, Boyle's Law। ठीक है, रिकॉल प्रीवियस टॉपिक। चूँकि ये टॉपिक नहीं लेकिन ये इसका प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने डिस्कस किया था Boyle's Law, और इसमें अगर आपको Boyle's Law अच्छी तरह याद है तो ये आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ लग जाएगी। अच्छा, पहले मैं आपको Boyle's Law समझाता हूँ Boyle's Law है क्या। ठीक है, Boyle's Law कहता है कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अगर इसी डेफिनेशन को देखकर अगर कोई रिलेशन Boyle's Law का बनाऊँ तो वो क्या बनेगा जी, पी वी इज इक्वल टू के, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये Boyle's Law का रिलेशन है। यही हमने ड्राइव करना है काइनेटिक थ्योरी से। वो कैसे ड्राइव करेंगे वो हम देखते हैं। हाउ Boyle's Law कैन बी वेरीफाइड बाय काइनेटिक थ्योरी, तो वो हम देखते हैं जी। ये है जी, कहा जाता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv², लेकिन इधर तो 1/2 mnc का स्क्वायर है। ये जी सी है ना, इधर वेलोसिटी ही है, और ये n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, अगर 1 मोल हो तो 1/2 mc² होगा। ठीक है, जो कि रिजेंबल कर रहा है 1/2 mv² के। लेकिन इधर जो n है ये नंबर ऑफ मोल्स को एंटर करवाया गया इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता तो इसलिए इसको लिखा गया 1/2 mnc² ऊपर बार। ठीक है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ये मैंने ये रिलेशन लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं कैसे, 1/2 mnc² बार इज इक्वल टू kT। प्रोपोर्शनैलिटी को जब खत्म करते हैं तो इक्वल का साइन लगाते हैं और एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो मैंने वही किया, इक्वल का साइन लगाया और साथ में कांस्टेंट ऐड किया के, ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है जी, अब ये काइनेटिक क्या कहते हैं इक्वेशन जो है ना वो और है। काइनेटिक इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। काइनेटिक इक्वेशन पे एक सेपरेट लेक्चर है। ठीक है, अब ये है जी काइनेटिक इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mnc² बार। अब पी वी इज इक्वल टू 1/3, अब ये mnc² की जगह ना 1/2 mnc² लिख दिया। अब वो क्या किया इसमें ये क्या है कि 2 को डिवाइड भी किया और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई किया और इधर नीचे क्या है, डिवाइड कर दिया है यही, लेकिन उसको हमने एक जनरल फॉर्म देनी है। ठीक है, इसलिए हमने उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 के साथ डिवाइड किया। अब ये क्या नीचे बन जाएगा, पी वी इज इक्वल टू 2/3 kT। हमने असल में ये किया क्यों, क्योंकि हमने ये वाले जनरल फॉर्म बनानी है 1/2 mnc² इज इक्वल टू kT। kT को हमने इसमें इंट्रोड्यूस करवाना था, तो वो हमने कैसे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, 2 को मल्टीप्लाई किया और 2 को डिवाइड किया, तो अंदर हमारे पास क्या फॉर्म बन गया 1/2 mnc² बार, ये वाली। ठीक है, तो उसकी जगह हमने क्या है, kT को पुट कर दिया। अब 2/3 कांस्टेंट है, ये तो नहीं चेंज हो सकता, k भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट अगर हो, Boyle's Law के लिए कंडीशन है टेम्परेचर कांस्टेंट पर ही डील करना है इस प्रोसेस को, तो फिर Boyle's Law होगा पी वी इज इक्वल टू के। अब 2/3 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये वाली सारी साइड क्या कांस्टेंट, तो पी वी इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। तो यही तो Boyle's Law है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इज कॉल्ड Boyle's Law। ठीक है, तो ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।